Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to start a new chapter and Ideal Home, एक आदर्श घर. Chapter 4 DAV SST. Okay. Aisha lived in a small house on the outskirts of a small township of बेगमपुर in उत्तर प्रदेश. बेगमपुर जो स्मॉल टाउन है उसके आउटस्किट में बाहरी किनारे में आयशा रहती है. ओके राइट. वहां क्या द रोड्स आर कच्चा एंड अनकवर्ड अनसरफेस्ड. द ड्रेन्स आर अनकवर्ड बट आयशा फैमिली कीप देयर होम एंड सराउंडिंग वेरी क्लीन. वो सराउंडिंग बहुत क्लीन रखते हैं लेकिन कच्चे उनके रोड कच्चा है और अनकवर्ड ड्रेन है. और उनका इंटायर जो नेबरहुड है वो इंश्योर करता, आश्वस्त करता है कि गार्बेज को ड्रेन में न फेंका जाए. और गार्बेज को कहाँ वो फेंकते हैं तो वो स्मॉल एक दे हैव डग ए डीप पिट, एक गहरा गड्ढा वो खोद करके रखते हैं. उसमें गार्बेज को वो फेंकते हैं ताकि उसका वो कंपोस्ट बन जाए. चिल्ड्रेन, सभी गार्बेज कंपोस्ट नहीं बनते. जो किचन के गार्बेज होते हैं वो कंपोस्ट बनते हैं और पत्ते वगैरह लीफ कंपोस्ट बनते हैं, बाकी सभी नहीं. Whereas नीडड लिव्ड इन ए मेशन, यह मेशन में रहता है, बड़े से बिल्डिंग में रहता है. विलेज भोगपुर है उसका. इट इज सराउंडेड बाय लेट ऑफ ग्रीनरी, काफ़ी आसपास में ग्रीनरी पेड़ पौधे लगे हुए हैं. बट इट इज ए विलेज ऑफ रिच. लेकिन यह विलेज किसका है? रिच पीपुल का है. ओके. लेकिन a huge pile of but people throw the garbage near their main gate. लेकिन वहाँ पीपुल क्या करते हैं? गार्बेज को थ्रो करते हैं मेन गेट के पास. ठीक है. a huge pile of sticking garbage get accumulated. छोटे छोटे गार्बेज के जो है ढेर मौजूद है. विलेजर covered their nose and then while when they passes the street, जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो नाक को कवर करके जाते हैं. आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे दोनों नाक को कवर कर किए हुए हैं, है ना. और वहाँ जो है फ्लीज मॉस्किटो है, ब्रीड ऑन द गार्बेज, अंडे दे रही है वो सब गार्बेज में, और भी मक्खी वहाँ पैदा हो रहा है. राइट. अब है वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप आवर नेबरहुड क्लीन. कौन आखिर नेबरहुड को क्लीन रखेगा? हम सभी ना. एन आइडल नेबरहुड रिक्वायर ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज हर हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग. एक आदर्श आस पड़ोस की जरूरत होती है कि सभी मेंबर्स जो हैं, स्त्री और पुरुष, सराउंडिंग की देखभाल करें, आस पड़ोस की देखभाल करें. सो अ फीचर फॉर एन आइडल होम. एक आइडल होम के लिए क्या फीचर होनी चाहिए बच्चों? द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए हाउस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एज मेंटेन द हाउस एंड द नेबरहुड. आप कितने महंगे घर बनाए हो वो कोई बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात यह है कि आप नेबरहुड को कैसे मेंटेन किए, हाउस को आप कैसे मेंटेन किए. ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडल होम. एक साधारण घर भी आइडल आदर्श होम बन सकता है इफ वी टेक केयर ऑफ द फ्लोइंग. अगर हम सब चीज देखें तो जैसे सनलाइट का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए.
It brightened our home and keep the rooms dry. The sunlight keep the germs away. They should be sufficient window verandas to get plenty of sunlight. हमारे घर ऐसे होने चाहिए जहां सनलाइट की प्रॉपर कमिंग हो, ठीक है, जो कि सनलाइट जर्म्स को मारता है। जो जर्म्स होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको वो मारता है। सनलाइट हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है बच्चों। यह हमें विटामिन डी देता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, ये सारी विटामिन्स के टाइप्स हैं। उसमें से डी टाइप हमें जो है सनलाइट से मिलती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? साइंस के बुक में आप पढ़े हो, रिकेट्स। ओके, हाथ पैर मुड़ जाते हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए। विंडोज एंड डोर शुड बी फेस ईच अदर, मतलब जिधर विंडो है उधर डोर भी होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के सामने, फेस ईच अदर, ताकि प्रॉपर हवा आए और निकल जाए, फिर उधर से आए इधर से निकल जाए, राइट। They also ensure the outlet of dirty drains from the home, dirty air from the home, and which is necessary for our health. जो घर में डर्टी एयर हैं वो बाहर निकल जाएं। खाना बनाते हो, माँ खाना बनाती हैं तो बहुत सारे वाइली चीज़ें चारों तरफ घूमने लगती है, चूँकि वाइल का वो यूज होता है ना, तो वैसे ही डर्टी एयर उसको बोलते हैं, वो आउट हो जाए। एन आइडल होम शुड हैव ए चिमनी, एक एग्जॉस्ट होता है, चिमनी होता है किचन में, एक बड़े से पाइप जैसा, राइट, जहाँ खाना बनता है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, धुआं वगैरह को, तेल के जो वाइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको। ओके, सैनिटेशन। आइडल होम must have proper drainage system to remove the dirty water. The drains should be covered and cleaned regularly to prevent the breeding of flies, germs, and mosquito and cockroach. एक जो आइडल होम होती है उसमें सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था होती है, राइट। डर्टी वाटर को जो है रिमूव करने की व्यवस्था होती है, और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। नहीं अगर क्लीन करेंगे, पानी अगर जो है जमा हुआ रहेगा, राइट, तो क्या हो सकती है, तो जो है उसमें मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, अंडे जन देंगे और फिर उनकी संख्या बढ़ेगी। जर्म्स, मॉस्किटो, कॉकरोच, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, राइट। डोर, a proper drainage system protect us from disease like malaria, जॉन्डिस, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मादा एनोफ्लीज, ओके। डेंगू, ये भी मच्छर के काटने से होता है। कॉलरा, मतलब डर्टी वाटर अगर पी लेते हैं तो कॉलरा होता है। द डस्टबिन शुड बी ए लीड एंड इट मस्ट बी क्लीन एवरी डे, हर एक घरों में डस्टबिन होनी चाहिए और उसकी साफ सफाई प्रत्येक दिन होनी चाहिए। डोर एंड इनवेज, ए गुड हाउस हैव 2 doors, ओके, अ वुडन डोर्स एंड ए फ्लाई मेश डोर। आइए आपको दिखाता हूँ फ्लाई मेश डोर किसको कहते हैं। ये देखिए, ओके, वुडन है ये और उसमें शीशा लगा हुआ है, फिर फ्लाई मेश लगा हुआ है। कच्चा, ये कंपोस्ट बनाने की जो विधि है, ओके। ये ड्रेनेज, अनकवर्ड ड्रेन और कच्चा रोड, ओके। तो डोर और विंडोज में ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि मक्खी वगैरह घुस ना सके, मॉस्किटो वगैरह घुस न सके। वाटर सप्लाई, एन आइडल होम मस्ट हैव सफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग यूटेंसिल, बर्तन के लिए, धोने के लिए, वाइपिंग फ्लोर को साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजीन सराउंडिंग, अब पानी है ही नहीं तो
हाइजीनिक सराउंडिंग तो होगा ही। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। ढके हुए बर्तन में ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। स्टोरेज टैंक मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल। जहाँ पानी स्टोर होता है उसको हर एक 6 महीना पर क्लीन करना चाहिए। सेफ्टी सबसे जरूरी चीज है, सेफ्टी। द डोर एंड विंडो शुड हैव बोल्ट एंड लॉक्स। वहाँ जो है बोल्ट और लॉक, ताला चाबी होना चाहिए, ठीक है। स्पाई जो है आई होना चाहिए, डोर में आजकल लगाया जाता है, जैसे डोर आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें जैसी आई रखोगे बाहर कौन कौन आदमी है, कितने आदमी हैं, आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो हर एक घरों में होनी चाहिए। स्ट्रेंजर को आप पहचान लोगे, ठीक है। देयर शुड बी ए वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस। हाउस के चारों तरफ एक वॉल होना चाहिए, ठीक है। टू कीप एनिमल एंड स्ट्रेंजर आउट, उन्हें बाहर रखने के लिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर और अदर नेचुरल क्लैमिटी। अगर भूकंप आ जाए या फायर हो लग जाए, घरों में आग लग जाती है कभी कभी, तो घर से निकलने की एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। क्लीनेस 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आइडियल होम। साफ सफाई, A house should be kept neat and clean। जरूरत है हाउस को रखनी चाहिए कैसा, नीट एंड क्लीन। फर्नीचर जो है ऑर्डर्स आइटम शुड बी डस्टेड एवरी डे। प्रत्येक दिन इनकी सफाई होनी चाहिए, फर्नीचर वगैरह की धूल झाड़ देना चाहिए। फ्लोर शुड बी वाइप विथ डिसइंफेक्टेंट्स। फ्लोर को जो है तो जैसे फिनाइल वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, उससे साफ करनी चाहिए। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस। आप स्कूल से आते हो यहाँ जहाँ तहाँ अपने जूते, अपने बुक्स, बोतल न फेंकें, उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखें, ठीक है। तभी तो आपका हाउस जो है एन आइडल हाउस होगा। इट कीप्स द हाउस नीट, टीडी सेफ अ लॉट ऑफ टाइम। और हमारे बहुत सारे समय बचाएगी अगर चीज़ें हम लोग सही जगह पर रखते हैं तो। ओके। गार्बेज डिस्पोजल की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे A clean home, a neighborhood require efficient system of garbage disposal so that the heaps of the garbage do not harm the people or the environment. The people must separate those items that can be reused or recycled to reduce the amount of garbage. The garbage should be disposed of from the surrounding on daily basis. प्रत्येक दिन जो है के हिसाब से गार्बेज हटनी चाहिए और गार्बेज का डिस्पोजल होनी चाहिए, ठीक है। और गार्बेज में जो है रिसाइकल, जैसे प्लास्टिक, शीशे वगैरह, हाँ, आयरन्स जो है, लोहा, स्टील वगैरह जो है नहीं फेंकना चाहिए, उसे सेपरेट करके दूसरी जगह रखनी चाहिए, हाँ। और ताकि उसे रीयूज हो, फिर से उसे बेच दें, फैक्ट्री में जाए और फिर से रीयूज हो। शीशे वगैरह फेंक देने से जो गार्बेज क्लीनर पर्सन होते हैं उनके पैरों में भी गड़ सकती है शीशा, है ना, हमें नहीं फेंकना चाहिए। वी ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। वी शुड कीप द फ्रेश प्लांट एंड प्लांट्स अराउंड आवर होम हाउस। हम अपने हाउस के चारों तरफ अच्छे प्लांट्स लगाते हैं। बच्चों, मैं यहाँ एक जानकारी देता हूँ, अगर आप अपने घर के अंदर भी बोतल में जो मनी प्लांट होते हैं उसे लगाते हो तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। ओके। वी शुड प्लांट ट्री इन आवर कॉलोनी। कॉलोनी में जहाँ भी स्पेस हो प्लांट लगाइए। वी शुड लिव इन हार्मोनी इनसाइड आवर होम विथ आवर नेबर। हमें अपने पड़ोसी से, अपने घरों में सौहार्द प्यार से रहना चाहिए। द कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अगर हम कोऑपरेट करेंगे, शेयर करेंगे और केयर करेंगे तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है।
A house may be big or small, it may be a village or in city, but it must be clean, safe and comfortable to live in. बड़ा छोटा घर होने से कोई बात नहीं, हो सकता है बड़ा और छोटा घर, गांव में हो सकता है, टाउन में हो सकता है, बट जो घर हो वह क्या हो, क्लीन हो, सेफ हो और कंफर्टेबल हो. Thank you for listening and watching my videos.